नाजरीन, आपका ऑक टाइम्स में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ शहर के डोमनपुरा गोलवा वाक़ा MAA फाउंडेशन के कैंपस में रोटरी क्लब मऊ और रे ऑफ ह्यूमैनिटी मऊ के ज़रिए आज एक पुरस्कार तकरीब रक्तवीर सम्मान समारोह मुनक्किद की गई, जिसमें तकरीबन 100 ब्लड डोनर्स को सर्टिफिकेट देकर एजाज़ से सरफराज किया गया और उनकी खूब हौसला अफजाई की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी समाजवादी पार्टी कौमी मजलिस आमला के रुकन अल्ताफ़ अंसारी, शहर चेयरमैन अरशद जमाल, रोटरी क्लब के सदर डॉक्टर AK सिंह, रे ऑफ ह्यूमैनिटी के सदर जमाल अरपन, रोटरी क्लब के सेक्रेटरी डॉक्टर S खालिद, मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद जमाल के अलावा दिगर मेहमान एज़ाम के हाथों डोनर्स को सर्टिफिकेट देकर एजाज़ से सरफराज किया गया। ऑक टाइम्स के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रताप सिंह, ज्ञानू प्रताप सिंह, हौसला अफजाई होनी चाहिए इनकी। मैं डॉक्टर खालिद खान, सेक्रेटरी रोड। अनुज प्रताप, शमशाद अहमद, नजमुल इस्लाम, मोहम्मद आसिफ, रैयान फैसल, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद दानिश। इधर देखिए चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब इधर देखिए। अरे देख, हाँ देखिए। हौसला अफजाई के लिए तालियां बजनी चाहिए आपकी। प्रताप सिंह, ज्ञानू प्रताप सिंह, हौसला अफजाई होनी चाहिए इनकी। मैं डॉक्टर खालिद खान, सेक्रेटरी रोड। जमाल भाई पहनाइए और इधर भी देखिए। हाँ ठीक है। बढ़िया। अरे ताली वाली बजाओ भाई। शोएब बेलाल, अबू तलहा, अबू ओसामा, जमाल अख्तर अरपन साहब, चेयरमैन MA फाउंडेशन। अहमद साइड हो जाओ, नहीं वहीं पापा के पास चले जाओ।
ठीक है। हाँ आप लोग तशरीफ रखें। अभी रे आप मेहमानों से गुजारिश है कि थोड़ी देर और तशरीफ रखें। रे ऑफ ह्यूमैनिटी के वॉलंटियर्स ने बड़ी जाफिसानी उठाई है इस प्रोग्राम के लिए और खून के हथिये के लिए भी। जमशेद अनवर, ठीक। जमशेद अनवर दो बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया। महमूद आलम, महमूद भाई को सम्मानित किया जाए मेडल और सर्टिफिकेट से। आइए। ठीक है ठीक है ठीक है। इम्तियाज नुमानी, इन्होंने इस साल 3 बार ब्लड डोनेट किया है। इम्तियाज नुमानी, अरे इम्तियाज भाई यही से मुट्टाने समझ में नहीं आवती मुझे। सरफराज सिंह को आइए आइए। एक बहुत अहम, जमाल भाई आप भी आ जाएं। जमाल अख्तर अर्पण साहब, हौसला अफजाई के लिए आप भी। बिलाल अहमद, मंजर आलम, बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, मंजर आलम, बिलाल अहमद। क्या खबर कौन कहाँ तर्क ताल्लुक कर ले, सब इकट्ठे हैं तो तस्वीर बना ली जाए। तस्वीर थोड़ा सा बताएं आज किस तरीके का प्रोग्राम था? आज रोटरी क्लब और रे ऑफ ह्यूमैनिटी के संयुक्त तत्वावधान में हम लोगों ने रक्तवीर सम्मान समारोह आयोजित किया और हमारे जमाल अर्पण भाई ने इसको आयोजित कराया था। इसमें जो 2025 में जितने रक्तवीर थे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था और अपने इस कीमती योगदान से कई लोगों की जान बचाने में अपनी भूमिका निभाई थी, उनको सम्मानित किया गया और इस सम्मान से हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इस सम्मान समारोह से और भी लोगों को ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा मिलेगी और एक संदेश रहेगा कि इससे ब्लड डोनेशन से भयभीत ना हो, डरे नहीं और आगे बढ़कर जब भी ज़रूरत हो ब्लड डोनेट ज़रूर करें। कितने लोगों ने किया आज के इस सम्मानित जिन लोगों को किया गया है? अभी तो इस समारोह में 100 लोगों को सम्मानित किया गया, लेकिन इसके अलावा कई लोग ऐसे थे जिन्होंने दूसरी बार या तीसरी बार रक्तदान किया। बहुत संख्या ज़्यादा होने की वजह से सभी लोगों को नहीं इसमें सम्मिलित किया जा सका, लेकिन आज 100 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसके लिए बहुत से लोग हिचकिचाते हैं ब्लड डोनेशन की, क्या वजह है? इस तरह से आप एक डर है, लेकिन ये डर होना नहीं चाहिए क्योंकि आप एक जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं 100 कुछ लोग यहाँ पे हैं जो 50वीं बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अगर साल भर में 2-3 बार करते होंगे तभी 50 की संख्या में पहुँच पाए होंगे। और आज आप फोटो लिए होंगे आपने, चाहे वीडियो बनाया होगा, कितने स्वस्थ शरीर से हैं वो लोग। तो बस एक संदेश है कि डरे नहीं, रक्तदान जरूर करें जब भी ज़रूरत हो, जब किसी को मजबूरी हो, कोई मौका मिले, ज़रूर रक्तदान करें। एक सवाल ये है डॉक्टर साहब कि लोग रक्तदान तो करते हैं खुशी से और उनकी ख्वाहिश होती है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनको मिले, लेकिन जब ये ब्लड डोनेट करते हैं और जहाँ पे डोनेट किया जाता है वहाँ से जब उन्हें ब्लड दिया जाता है तो कुछ फीस ली जाती है। गरीब लोग हैं, 1200-1300 रुपया फीस देना भी मुश्किल होता है, तो क्या वो फ्री नहीं कर सकता हॉस्पिटल? असल में कुछ जांचें होती हैं, जांच और जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है मिनिमम रखी जाती है, वो तो ब्लड बैंक और गवर्नमेंट से निर्धारित होती है। मुझे लगता है कि सरकारी अस्पतालों में थोड़ी कम है और जो प्राइवेट ब्लड बैंक हैं उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए बात किया जा सकता है कि अगर कोई मजबूर हो तो उसके लिए, और हम लोग कोशिश करेंगे एक बार ब्लड बैंक वालों से बात करके, अगर जहां बहुत ज़रूरत हो, कम मजबूर हो आदमी, कम पैसे देने में सक्षम ना हो, तो इसको कोशिश किया जाएगा। थैंक यू। जी जमाल साहब बताएं, आज आपने सम्मान समारोह रखा, किस तरीके का सम्मान समारोह था? ये रक्तवीर सम्मान समारोह हर साल होता है
तो आज रोटरी क्लब मऊ और रेया फ्यूनिटी के संयुक्त तत्वाधान में आज ये सम्मान समारोह रखा गया है, ताकि बच्चों को जो डोनर हैं उनको और हौसला मिले कि हमारे ऊपर रोटरी क्लब भी आ रही है और अच्छा मौका है। एक बड़ी संस्था है और अगर वो संस्था आपको सम्मानित कर रही है बच्चों को, तो ज़रूर इससे दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे। आपने काम तो शुरू किया, अच्छा काम किया है, लेकिन देखा जाए कि जब लोगों को खून की ज़रूरत होती है तो वो मुनहसिर हो जाते हैं पूरी तरीके से उन डोनर के ऊपर जो लोगों को डोनेट करते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार, अपने भाई बरादरी से तो वो बात नहीं करते और न उनसे दिलवाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों को? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हमारी टीम में भी एक रूल है कि जब कोई डिमांड लेटर आता है तो हम लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या आपके परिवार का डोनेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर वो परिवार का डोनेशन नहीं करा रहे हैं तो हम लोग वहाँ अपने डोनर को नहीं भेजते, और जिनके परिवार का डोनेशन हो जाता है फिर भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी जगह हम लोग कोशिश करते हैं कि तुरंत पहुँच जाए। आपकी इस तारीख का असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी तंजीमें आ रही हैं ऐसे काम के लिए आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे ऐसे मैं समझता हूँ कि लड़के भी हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक शहर का मामला है। अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत सारे, हम लिस्ट बनाने जाएंगे तो कई 200-300 लड़के हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं और थैलेसीमिया के शिकार हैं, तो उनको बराबर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए क्या आपके पास? देखिए, थैलेसीमिया के लिए तो हम लोगों ने भाई जो भी हम लोगों से हो सका हम लोगों ने किया है, लेकिन थैलेसीमिया के लोग और उनके परिवार से भी मैं ये कहूँगा कि ज़रा सा जब ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो वो भी जो अपने जानकार मतलब अपने दोस्त हैं या अपने रिश्तेदार हैं उनसे भी ज़रा सा रिक्वेस्ट किया करें। वो सिर्फ डोनरों पे ना रहें कि डोनर देंगे तो उनको वो चलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डोनर तैयार हैं बच्चों के लिए, और बच्चों की ज़रूरत भी है। तो आज थैलेसीमिया के बच्चों को ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं थैलेसीमिया के, जो गार्जियन हैं, वो ज़रा सा वो भी अपने आप को तैयार करें, अपने रिश्तेदारों को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें कि उनको ब्लड डोनेट किया जा सके। डोनरों के लिए क्या मैसेज देंगे? डोनरों के लिए सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि ब्लड डोनेट करने से नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। अगर आप कर रहे हैं तो आपके शरीर में नया ब्लड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट है, और एक साथ आप 3-3 ज़िंदगियां बचा रहे हैं। ये इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है कि आप 3-3 ज़िंदगियां बचा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्रेस खालिद, सेक्रेटरी रोटरी क्लब मऊ। आज हम लोगों ने रक्तवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया है रेया फ्यूनिटी और रोटरी क्लब मऊ के साथ संयुक्त तत्वाधान में। मकसद ये था कि जो लोग अपना ब्लड दे रहे हैं, हर ज़रूरत पे लोगों के काम आ रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन किया जाए और नए लोगों में भी ये मैसेज जाए कि इतने लोगों ने ब्लड दिया है या ब्लड देने से किसी तरीके की कोई कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि ब्लड देने से आपके अंदर नया ब्लड बनता है। बहुत सी बीमारियां आपके ब्लड देने के बाद कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। नया ब्लड आपके अंदर नई एनर्जी लेकर के आता है। तो ये सारा मैसेज था ताकि लोगों के अंदर जो दिलों में डर है कि ब्लड देने से कमज़ोरी आ जाती है या ब्लड देने के बाद जो है आदमी बीमार पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी तरीके की कोई कमज़ोरी, कोई दिक्कत नहीं। हर आदमी जो स्वस्थ है वो 60 साल की उम्र, 65 साल की उम्र तक अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है तो वो दे सकता है। एक आदमी को कितने दिन में ब्लड डोनेट करना चाहिए? साल में 2 बार आसानी से वो कर सकता है। 6 महीने पे एक बार। अंतराल क्या है? 6 महीने में एक बार आसानी से। नहीं, एक और मैसेज है। जी बोलिए। रोटरी क्लब हमेशा ये समाज की सेवा के लिए कार्य कर रहा है। अभी हम लोग आने वाले 7 दिसंबर को शंकरा नेत्रालय बनारस में है, उसके साथ रोटरी क्लब का टाई अप है, और हम लोग मऊ में प्रतिमा मैटरनिटी और आई केयर ब्रह्मस्थान के पास है, वहाँ एक फ्री कैंप लगने जा रहा है जिसमें जितने भी कैटरेक्ट के पेशेंट आएंगे, मोतियाबिंद के पेशेंट आएंगे, उनका हम लोग फ्री ऑपरेशन यहाँ से लेकर के जाने, ऑपरेशन शंकरा नेत्रालय बनारस का, और बनारस का नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहा जाए तो एक रिनाउंड हॉस्पिटल है जिसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के अपना उद्घाटन किया हुआ था। उस हॉस्पिटल में यहाँ से गाड़ी लेकर के जाएगी, वहाँ ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद फिर उनको नेक्स्ट डे ला करके मऊ जहाँ से लेकर के गए हैं वहाँ पे उनको ड्रॉप किया जाएगा। तो ये रोटरी क्लब का एक और
आने वाले 7 दिसंबर को ये एक फ्री कैंप होने जा रहा है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ब्रह्म स्थान के पास प्रतिमा मैटरनिटी एंड आई केयर पे आएँ और आकर के इस मौके का फ़ायदा उठाएं।